नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अंक नहीं प्राप्त हुआ था। 240 पे अटक गई थी भारतीय जनता पार्टी और नंबर चाहिए थे 272। ये बाकी के जो 32 सीटें हैं वो अपने साथी दलों से उसे बोरो लेना पड़ा था और इसके कारण ही कंधे पर, दूसरे के ही कंधे पर, बैसाखी पर कह लीजिए, सरकार चल रही है। अब इस सरकार को लेकर के कई तरह की बातें हमने सुनाई है, लेकिन अब इस सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगने की उम्मीद बहुत तेज हो गई है। चर्चा खूब चल रही है कि 21-22 राज्यों में जिस दल की सरकार चल रही हो वो सरकार इतनी मुश्किल में कैसे आ सकती है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर के अभी तक आपने देखा होगा कि एनडीए के घटक दल जो सहयोग कर रहे हैं वो जम करके खुल करके विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस एक भी क्षण नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुप बैठने नहीं दे रही थी। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि कई ऐसे मौके आए जहां बैकफुट पे आना पड़ा मोदी सरकार को। अब एक बार फिर से ऐसा ही एक मौका आया है जिसमें साथ दे रहे लोग तो एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बीच मीटिंग से उठ करके ये बात तय कर दिया था कि वो विद्रोह करेंगे और इस विद्रोह का असर देखने को भी मिलेगा। आपको बता दें कि कई ऐसी बातें सामने निकल के आई हैं जिनको लेकर के और जिनकी चर्चा को लेकर के खूब बातें हो रही थी। उन बातों में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो चर्चा चल रही है, जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, उसमें आखिर गलती क्या है और कैसे ये केंद्र की सरकार फंस सकती है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि चुनाव आयुक्त के चुनने वाली जो समिति होगी उसको लेकर के ये मामला दर्ज किया गया था कि इसमें चीफ जस्टिस क्यों नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के इसमें प्रावधान था पहले, जिसको बदल दिया था वर्तमान सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने वाली समिति में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस को छोड़ करके इस आयोग में 3 लोगों की नियुक्ति हुई है और 3 लोग तय करेंगे। एक नेता प्रतिपक्ष जो कि खुद ही राहुल गांधी है और दूसरे मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसमें रखा गया है। सरकार ने नया कानून ला करके इसमें से चीफ जस्टिस को निकाल दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री के एक पसंदीदा मंत्री को रखा गया। अब यहीं आकर के मामला अटक गया है और यही मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था, जिसकी आज सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर 19 तारीख को सुनवाई होनी थी, हमने आपको खबरों में बताया भी था। अब इसके बाद आपको बता दें कि आज जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी और पूरे देश भर में आज के फैसले पर सबकी नज़र टिकी हुई थी, लेकिन शाम होते होते तक ये फैसला जो है नहीं आ पाया, कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। और उसके बाद से जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं वो बता रही हैं कि अभी धुंध छटा नहीं है, अभी सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने समिति की बैठक को सुप्रीम कोर्ट के इस मामले की सुनवाई तक के लिए स्थगित करने का सुझाव दिया था और उन्होंने डिसेंट नोट भी दिया था इस पर, लेकिन समिति बैठक में मोदी और शाह ने इस सुझाव को खारिज कर दिया था। आधी रात को उन्होंने ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया था। ज्ञानेश कुमार अमित शाह के दाहिने हाथ हैं, ऐसा कहा जाता है। पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से ज्ञानेश कुमार को जो हैं उनको लेकर के, हालांकि ज्ञानेश कुमार की बात अगर करें तो वो रक्षा मंत्रालय में काम कर चुके हैं। जब यूपीए की सरकार थी तब भी हमने ये भी खबर आपको बताई थी, लेकिन अब जो सामने नज़र आ रहा है उसको लेकर के अब कई तरह की चर्चाएं शुरू हो रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से लगातार खबरें की जा रही हैं, चर्चा की जा रही है और इस पर अपना मंतव्य भी दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि जैसे ही आज सुनवाई टली उसके बाद से एक और बात सामने नज़र आने लगी। आपको बता दें कि जो हमारी जानकारी है, जो मीडिया रिपोर्ट है, उसके अनुसार कानून को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में आज लाया गया था और समय की कमी के चलते बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने मामले पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब अगली सुनवाई कब होती है। इन याचिकाओं में 2023 में आए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया गया है। इस फैसले में
कोर्ट ने चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस, पीएम और नेता प्रतिपक्ष को रखने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने नया कानून पास करके इस कमेटी में चीफ जस्टिस को न रख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे नामित करेंगे उस मंत्री को शामिल करना है और उसकी जगह पर आपको बता दें कि अमित शाह का नाम शामिल किया गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, लोक प्रहरी और जया ठाकुर समेत कई याचिकाकर्ताओं ने नए कानून को चुनौती दी है। इन याचिकाकर्ताओं ने नए कानून के आधार पर हुई नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी की नियुक्ति को भी गलत करार दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अब विपक्ष की तरफ भी उंगली उठनी शुरू हो गई है कि आखिर इन सब बातों के साथ साथ विपक्ष क्यों चुप है। याचिकाकर्ता जया ठाकुर की तरफ से पेश एक वकील ने मामले को महत्वपूर्ण बताते हुए आज ही सुनवाई की मांग की थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली हर याचिका महत्वपूर्ण होती है। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस सुनवाई में कम से कम 1 घंटा लगेगा। इस पर बेंच ने कहा कि यह सुनवाई आज संभव नहीं हो सकती है, आपको जल्दी ही सुनवाई की अगली तारीख दी जाएगी। आपको बता दें कि ये सारी बातें तो आपने सुन ली, लेकिन अब इसके राजनीतिक पहलू पर भी बहुत गंभीरता से आपको विचार करना होगा। ये मामला सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति का है और इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति में भी यदि सरकार अपने हिसाब से चुनाव शुरू कर दे तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां पैदा होगी और सरकार के हिसाब से ही इलेक्शन कमीशन भी चलेगा, जिसकी संभावना और शंका कहीं ना कहीं राहुल गांधी को है और वो इसको संवैधानिक संकट की तरफ देख रहे हैं। अब इन बातों को लेकर के जो लोग एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं उनके तरफ सारी उंगलियां उठती चली जा रही हैं। क्यों चुप हैं नीतीश कुमार, क्यों चुप हैं चंद्रबाबू नायडू और इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे से लेकर के वो सभी लोग जो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को बनाए रखने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के जो सामने बातें आई है उसमें आपको बता दें कि अभी तक किसी का भी कोई बयान नहीं आया है। इन सारे मुद्दों पर अक्सर आपने देखा होगा कि सपोर्ट करने वाले जो राजनीतिक दल हैं वो चुप्पी साध लेते हैं, वही विपक्ष में होते हैं तो पूरी तरह से गलत ठहराने के लिए हर बार बयान दे करके अपने ब्राउनी पॉइंट बढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि जब अगली सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकल के आता है। रातों रात ही नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन बन गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। आपको पता है कि राजीव कुमार का कार्यकाल समाप्त हो गया था, ऐसे में नियुक्ति जरूरी थी, लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी अड़े हुए हैं और देखना होगा कि न्यायालय के डिसीजन के बाद क्या कुछ निकल के आता है, जिससे सरकार की किस तरह से किरकिरी होती है या फिर इसे उचित ठहराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार सबको था, सुनवाई टल गई है और सुनवाई टलने से खतरा अभी बरकरार है। सरकार एक बार फिर से जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक समझिए कि कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ है और कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले का में सुनवाई होते अगर सरकार के पक्ष में नहीं आती है तो विपक्ष का सुर और ज़्यादा बुलंद हो जाए। ऐसे में सरकार, मोदी सरकार को भी खतरा हो सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।